नमस्कार। मैं आबा नगरी, जहाँ देवताओं की नगरी है, यहाँ सारे हिंदू मुस्लिम एक साथ रहते हैं और एक साथ हम बैठ के काम करते हैं। उनका सबका सहयोग इस विद्यालय को मिला। जहाँ से बच्चे आते हैं उन सभी नगरवासियों का, आबा नगरी के आसपास के गांवों के लोगों का, सभी का धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हर बच्चे को यहाँ डालने की, बीआरएम में डालने की कोशिश की और आज उनके बच्चे, हजारों बच्चे यहाँ से सक्सेस होकर निकले, गवर्नमेंट जॉब में निकले हैं। और आगे भी उम्मीद रखूंगा कि वो सारे सहयोग रखें। हमेशा किसी प्रकार की गलती हो तो क्षमा करना। मैं आपका लाडला नानूराम सुंडा। आने वाले समय में यहाँ डीडवाना में ये कमी रही कि नीट, आईआईटी और टारगेट क्लासों की, जो बीआरएम स्कूल इस सत्र से क्लास 6 से लेके टारगेट तक ये चालू करने जा रही है। जो पूरा लाइब्रेरी है पूरी एसी रहेगी, पूरी एसी युक्त, और टीचर आकाश से भी टीम है, एलायंस से भी है, रेजोनेंस से भी है, कैरियर पॉइंट से भी है, नारायणा से भी है। ऐसे करके हमारी 10 की टीम तैयार कर ली है जो परिपूर्ण है। और अब टारगेट की और 12वीं और 10वीं इन क्लासों चालू कर दी गई है। और इस सत्र से क्लास 6 से फाउंडेशन स्टार्ट है, 6 से लेके टारगेट तक। पिछले सत्र में भी 10th में 98.20 बच्चा जिला टॉपर था और इस बार भी आर्ट्स में जिला टॉपर है 98.20 आदित्य जहांगीर, और विज्ञान संकाय में 97.60 खुशी चौधरी और 97.20 पुष्पेंद्र सिंह, 96.80 साइंस में प्रेम धैर्य माथुर और 96.60 साक्ष गरिमा और 96% प्रशांत सिंह। ये बच्चे साइंस में 95% से ऊपर है। आर्ट्स में 98.20, 97.60, 97.80, 97.20 और 95%। इस प्रकार से कॉमर्स में भी हमारी विद्यालय डीडवाना में अग्रसित है, जिसमें 93% टॉपर, सेकंड टॉपर 92 और 90। ये तीनों बच्चे बीआरएम स्कूल के एक कॉमर्स के वाणिज्य संकाय के टॉपर रहे। पहले सर्वप्रथम गुरु माँ होती है बच्चे की, वहां से शुरू होता है एजुकेशन, और उसके बाद में गुरु होते हैं जो हम लोग हैं, उनको शिक्षा दे रहे, अच्छी शिक्षा, वहाँ का वातावरण, वहाँ के शिक्षक कैसे हैं, वहाँ माता पिता से लेके स्कूल परिवार और विद्यार्थी और डीडवाना आबा नगरी के सभी लोगों का हमारे ऊपर सहयोग रहा है कि जो भी कमी मिलती है उनको सुधारने के लिए वो बता देते हैं और हम उसमें सुधार करते हैं। शानदार से शानदार हम चाहते हैं कि बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिले, इस देश सेवा में वो काम आए। और आने वाले समय में साइंस, इंजीनियरिंग के लिए और डॉक्टर्स की हम चाहते हैं, यहाँ से कम 100 बच्चे यहाँ डॉक्टर्स बन चुके हैं यहाँ के स्टूडेंट, और 150 बच्चे इंजीनियरिंग करके आज अच्छी पोस्ट पर हैं, जिनका मैं मेरी लिस्ट के माध्यम से आपको अवगत करा दूंगा। इसकी बुक बनी हुई है, वो उसके माध्यम से हम आपको अवगत करा देंगे। और 500 गवर्नमेंट टीचर है और हजारों बच्चे देश के सेवा में, जिसमें लेफ्टिनेंट है, एनडीए में भी है, जल सेना में भी है, वायु सेना में भी है, तीनों सेनाओं में हमारे बच्चे काम कर रहे हैं। जिस समय में 6 क्लास में पढ़ रहा था तब हमारे गुरुजी ने प्रार्थना सभा में हमारे को संबोधन कर रहे थे, तो उन्होंने बताया कि बलदेव राम जी मिर्धा आईजी पोस्ट पर होते हुए भी एक शिक्षा की अलग जगह थी और प्रत्येक घर घर जाके उन्होंने बच्चों को शिक्षा के लिए जागृत किया था और ऐसी कई संस्थाएं भी उन्होंने खोली। तो आने वाले समय में मैंने सोचा कि जिस समय हम भी बड़े होंगे तब 20-22 साल से हमने एजुकेशन में लगे और यानी कि इन गाँवों में जाकर के
छोटे छोटे गांव में, जैसे बामबासी को लो तो बामबासी गांव से हम जुड़े थे, और बामबासी गांव में पहली बार मैं गया, जिप लेके गया और जिप से बच्चे लाता था, 7 बच्चे, और 7 बच्चे आज एक एनडीए में है, एक बैंक में मैनेजर है, और एक टीचर है नवल जी मैनेजर के, और जवाहर जी मुआल के 2 बच्चे बैंक में पीओ है। इस प्रकार से 700 बच्चे, भगत जी उनकी बच्ची टीचर है। ये 700 बच्चे जब गवर्नमेंट जॉब में लगे तो ये नहीं कि अलग वहां से शुरू की थी। मैंने बलदेव राम जी मिर्जा के प्रेरणा स्रोत, मैंने इस स्कूल का नाम भी बलदेव राम जी मिर्जा रखा है, इसलिए कि आने वाले समय में हर घर जाके अलग जगह और शिक्षा दें, शिक्षा से इस देश का विकास होगा। इसमें मैं केवल यहाँ देख रेख करने के लिए हूँ, और देख रेख पूर्ण रूप से मैं कर रहा हूँ, और समस्त स्टाफ और बच्चे, इनमें जो भी पैसे आते हैं, जितने भी पैसे आते हैं, वो बच्चों पे खर्च करते हैं कि इनमें बच्चों में कैसे विकास हो, साइंस के तौर पे, इंजीनियरिंग के तौर पे, जिसमें भी बच्चा जाना चाहता है, आईएएस, आरएस। अभी आज हाल ही में 5 बच्चे यहाँ के आरएस 2 क्लियर कर चुके हैं, 2 आरएस का मेंस और प्री क्लियर कर चुके हैं, जिनका इंटरव्यू बाकी है, जिसमें रजनीश बाकर चुगली से है, मनीष छाबा छावटा खुर्द जायल से है, सनिया छाबा छापरी से है, मुकेश जी चौधरी झुंझुनू से है, और मनीष जी बिजानिया प्रेवड़ी पंचायत से है। ये आरएस 2 बार क्लियर कर चुके, और एक बच्चा अभी कल ही मिला है जो कायम नगर से थी बच्ची, उसका आरएस उसने दिया है, तो उन्होंने कहा कि अभी मेंस मैंने क्लियर कर लिया है। तो बड़ी खुशी होती है कि ऐसे बच्चे निकले और इस डीडवाना आपा नगरी का नाम रोशन करे, तो आगे डीडवाना बढ़ेगा और शिक्षा नगरी अवश्य होगी, अवश्य है, और अवश्य आगे आने वाले समय में शिक्षा के नाम में जगत में डीडवाना का नाम अग्रणी रहेगा। उसमें प्रोजेक्ट लगाया हुआ है और बोर्ड लगेगा, टीचर का हमने सिलेक्शन कर लिया है, 10 पूरी टीम है हमारी, और विथ एसी रूम है, फर्नीचर युक्त है, लाइब्रेरी बनाई है हमने, 10-10 बच्चों की 3 लाइब्रेरियां बना चुके, और प्रॉब्लम काउंटर भी हमने बना चुके, जो आप स्वयं देख सकते हैं। बच्चे जो भी आए वो यहाँ आके पहले 10-5 दिन का डेमो देखें, डेमो देखने के बाद में गार्जियन संतुष्ट हो जाए कि हम यहाँ से बिल्कुल टीचर से और यहाँ की व्यवस्थाओं से एकदम समझता है और अच्छे हैं, ताकि कोटा जैसे आज भी पेपर में आया हुआ था कि कोटा में बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, वैसी शिक्षा नहीं चाहिए हमें। बच्चे को गुणवत्ता प्रेम से उसको सिखाना, बच्चे को मोटिवेशन से उसको आगे लाना, न कि उसको किसी प्रकार का प्रेशर देना। बीआरएम स्कूल का यही उद्देश्य है कि जितना भी हो, ये जो बच्चे सुसाइड कर रहे हैं आप देख रहे हैं, कोई सरकार वगैरह देख भी नहीं रही है, इन बच्चों को मोटिवेशन दीजिए, इनको प्रेशराइज मत कीजिए, यानी कि मोटिवेशन से बच्चा आगे बढ़ेगा। इनको फैसिलिटी की आवश्यकता है, हर फैसिलिटी दीजिए ताकि ये बच्चे आगे बढ़े, आज इंजीनियर और डॉक्टर्स बने। उनके लिए ये नहीं, एक बार वो बच्चे आके देखें अच्छी से अच्छे इंस्टीट्यूट, उनको ये तक है कि वहाँ केवल वो चाहते हैं कि स्कूल में जाए, स्कूल में जाते ही वहाँ का बच्चे का फीस ली जाती है। पहले चीज होती है कि बच्चे की फीस ले लेते हैं, उससे बच्चा संतुष्ट है या नहीं है। वो गार्जियन से जाते ही फीस लिया और बच्चे को क्लास में, तो गार्जियन की मजबूरी बन जाती है कि बच्चे को वहीं रोका जाता है। 50,000 रुपए वहीं एंट्री फीस कर लेते हैं। 50,000 रुपए किसान आदमी गरीब कहीं से इकट्ठा करके लेके जाते हैं और 50,000 रुपए वहां जमा कराते हैं, और फिर एंट्री होती है और उसमें से वापिस कुछ पैसे 10%, 20% अगर बच्चा है संतुष्ट है तो उसको दिया जाता है। यहाँ बच्चे को 5 दिन का 10 दिन का डेमो देने के बाद में बच्चा पूर्ण रूप से संतुष्ट है तो ही उसको एडमिशन रखेंगे, और किसी प्रकार की उसके चार्ज नहीं रखा गया। आज से 10 साल पहले भी मैं एक रत्ताऊ और दुदोली के बीच से गुजर रहा था इस चिलचिलाती धूप में, और वहाँ एक किसान भेड़े चरा रहा था, उनसे मैं मिला। उसने कहा कि मैं गरीब हूँ, मेरी झोपड़ी है और
उस बच्चे को मैंने 12वीं की और आज वो बच्चा एयरफोर्स में है। 2 बच्चे थे, दोनों भाई थे, दोनों बच्चे आज एयरफोर्स में है। गरीब परिवार से था, मैंने 1 रुपया भी उनसे स्कूल के नाम से नहीं लिया। और ऐसे कई उदाहरण, हर साल के 20 या 25 बच्चे हम फ्री ऑफ चार्ज पढ़ाते हैं यहाँ, और किसी प्रकार का उनके ऊपर चार्ज नहीं है। पढ़ने वाला बच्चा है तो उसको कोई भी सुविधा में कमी नहीं, जो बच्चा फीस देता है उसके बराबर ही उसको अच्छी शिक्षा की ओर ले जाता है। फीस के नजरिए से देखें तो आपके और महानगरों की फीस में क्या डिफरेंस है? लाखों रुपए का डिफरेंस है। यहाँ मात्र नॉर्मल फीस 50,000 रुपए, 40,000 रुपए, 30,000 रुपए में बच्चे को अच्छी शिक्षा मिल सकती है 30,000 में। और शिक्कर में जाते हैं तो 1,20,000 तो फीस और 1 लाख रुपए वहाँ हॉस्टल में रहते हैं। तो इस प्रकार से एक बच्चे पर खर्चा आता है 3 लाख रुपए, और मात्र यहाँ एक बच्चे पर खर्च आता है 30 से 50,000 रुपए लास्ट, जो यानी कि आम आदमी आराम से भर सकता है, किसान आदमी भी भर सकता है। तो ये फीस रखिए, क्योंकि हमने ये सोचा है कि हर बच्चे को अच्छी शिक्षा मिले। आपका जो इतना बड़ा नाम और इतना बड़ा आपने कीर्तिमान स्थापित किया है, कहीं न कहीं आपके शिक्षकों की इसमें जो है अहम भूमिका रही है। क्या संदेश रहेगा शिक्षकों के? उनको एक ये परिवार है विद्यालय, और परिवार में सारे सदस्य हैं, बच्चे, टीचर्स, और उनको मोटिवेशन से ही हम तैयार करते हैं कि आपकी ये संस्था है और आप इसके कर्तव्यदर्ता है। आने वाले नए बच्चे जो भी आते हैं उनको मोटिवेशन से आगे बढ़ना है। तो इनका बहुत ही अच्छा सहयोग रहा। कम से कम 15 अपने विद्यालय में प्रिंसिपल आनंदाराम जी, जिनको 18 वर्ष से वो अनुभव है, आर्मी पर्सन है, सूबेदार मेजर से रिटायरमेंट है आनंदाराम जी, जो 18 साल से इस संस्था को इंग्लिश लिटरेचर पढ़ा रहे हैं। और उनके इंग्लिश लिटरेचर के बच्चे 7 बच्चे गवर्नमेंट टीचर है और 20 लड़कियां इंग्लिश लिटरेचर यहाँ से पढ़ के गई है, वो बैंक में पीओ के रूप में, और 2 बच्चियां मैनेजर के रूप में आज काम कर रही है। स्पोर्ट्स में भी हर वर्ष हम जाते हैं, और पिछले सत्र में भी बास्केटबॉल में आप शील्ड देख रहे हैं, जो फर्स्ट रही बॉयज और गर्ल्स, और कबड्डी में लास्ट ईयर सेकंड रही, और नेशनल में 4 बच्चे कबड्डी में गए, बास्केटबॉल में गए, कुश्ती में, एथलेटिक्स में, योगा में हमारे पुत्र वधु है जो यानी कि योगा में ऑल ओवर राजस्थान में फर्स्ट सेकंड रही है। उसको यानी कि वो योगा भी सिखाती है बाबा रामदेव की तरह, और हर बच्चे को योग से उसका माइंड का भी विकास करती है और उसके शरीर का भी विकास करती है, और उसके परिवार का भी विकास होता है, क्योंकि घर पे जाके वो बच्चा योगा करता है। और योग से आज बच्चे का दिमाग है वो एकदम अच्छा चलता है, ये साइंस भी मान रही है आज। तो छोटा सा पौधा आपने बीआरएम के नाम से लगाया, देखते देखते आज सीनियर सेकेंडरी तक स्कूल, फिर बीआरएम महाविद्यालय, बीआरएम नर्सिंग कॉलेज, बीआरएम एग्रीकल्चर और बीआरएम डिफेंस एकेडमी। इससे पूरी कामयाबी का जो श्रेय है आप किसको देना चाहेंगे? किस तरीके का सहयोग आपको इस प्रोसेस में किन किन लोगों से मिला? जितने भी, एक तो पहली चीज है पत्रकार महोदय, यहाँ जितने भी पत्रकार महोदय है वो सब इस स्कूल को कोऑपरेट करते हैं। मैं किसी का इंडिविजुअल नाम नहीं लेना चाहता, क्योंकि सारे पत्रकार महोदय हैं, उनको नमस्कार करता हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ आते ही 2001 में इस मीडिया को ही चुना था, और मीडिया में मैंने एड देना शुरू किया था। यहाँ पहले कोई किसी प्रकार का एड नहीं दिया जाता था। तो पहला रिजल्ट जब 2002 में मेरा रिजल्ट आया, तो मैंने पूरा फर्स्ट आज भी मेरे पास में अवेलेबल है, और मैं हर कटिंग रखता हूँ, उसमें उस बच्चे को मोटिवेट मिला, और सारे हर बार पत्र मीडिया के माध्यम से प्रचार किया। उसके बाद में गांव से लोग जुड़े, शहर के लोग जुड़े, और स्टाफ भी पूरा सहयोग किया। जितना भी स्टाफ गण है वो परिवार की तरह काम करते हैं, रात दिन काम करते हैं। और बच्चों का तो आप कहना है क्या, बच्चे को मैं भगवान के रूप में देखता हूँ, अल्लाह के रूप में उनको सुबह यहाँ देखता हूँ कि आज मेरे घर में इस विद्यालय प्रांगण में बच्चे फूल से आए हैं, वो अल्लाह और भगवान के रूप आए हैं। अभिभावकों के लिए क्या संदेश है? अभिभावकों के लिए ये संदेश है कि ज्यादा से ज्यादा शिक्षा को महत्व दें, ताकि आने वाले समय में एग्रीकल्चर,
साइंस और कॉमर्स जो भी सब्जेक्ट है उनका बहुत ही अच्छा सहयोग रहा है, और आने वाले समय में भी मैं उम्मीद रखूंगा कि इन गार्जियनों ज्यादा से ज्यादा एक बार आके विद्यालय का भ्रमण करें, क्लासें देखें। चाहे एलकेजी क्लास से भी आप देखोगे तो एलकेजी क्लास में खिलौने, सोने के लिए व्यवस्था और पूरा डायग्राम से बच्चों को सिखाना, उनको अच्छी तरह से टैकल करना, ये सिस्टम रहे। उसमें बुक्स वगैरह जो भी गार्जियन के लिए भी अवेलेबल रहेगी, और गार्जियन के जो भी होमवर्क दिया जाता है वो गार्जियन के मोबाइल पे भी जा रहा है, आज चालू है। आप ये नहीं देख सकते हैं, इसमें मोबाइल के माध्यम से उनको कोड नंबर दिया जाएगा और कोड नंबर से वो बुक्स आराम से घर पे बच्चा, माँ बाप, उनको पेरेंट्स सिखा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। धन्यवाद पत्रकार महोदय।